Okay, let's go. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सर बहुत अच्छे हैं। आज आप जो ये हेडिंग देख पा रहे हैं, टीएस ग्रेवाल 2026-27, सर ये क्या है। मैं आपको एक बहुत चीज क्लियर बता देता हूं। आपसे आने वाली क्लासेस बच्चों का बहुत बड़े काफी बच्चों के मैसेज, काफी बच्चों के कॉल्स भी आए कि सर आप टीएस ग्रेवाल जो आपकी लेटेस्ट एडिशन ये जो बुक मार्केट में है, क्या इसको आप कंप्लीटली सॉल्व करवा सकते हैं। मैंने कहा यस, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर वो करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल आपके साथ तैयार हैं। तो बालकों, बेटा आपकी आने वाली अपकमिंग क्लासेस जो भी हैं, चैप्टर 4, 5, 6, 7 और वॉल्यूम 2 एंड 3, 100% टीएस ग्रेवाल हम कवर करेंगे। मैं आपको एक गारंटी के साथ श्योर करता हूं कि अगर आप इन लेक्चर्स को बिल्कुल सिस्टमेटिकली अगर देखना स्टार्ट करेंगे तो कोई भी बच्चा मतलब फोड़ के ही आएंगे। आप एग्जाम में 100% फोड़ के आएंगे। जहां आप 70 का सोच रहे हैं वहां 80 मिलेंगे, जहां 80 का सोच रहे हैं वहां 90 मिलेंगे। मतलब आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और ये सब कुछ आपके अपने प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखना नहीं भूलें। ये बिल्कुल आसान सा हम बनाएंगे अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को, और बिल्कुल आप लोग इसी तरह से लेक्चर्स को देखिएगा। और अगर आपको बिल्कुल इसके नोट्स वगैरह भी चाहिए तो हम बिल्कुल टीएस ग्रेवाल वैसे हम पूरा प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। बट अगर कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, आपको कोई भी किसी तरह का एडिशनल जो असाइनमेंट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और बिल्कुल आप इसी तरह से देखिएगा रेगुलर। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि लेक्चर सिर्फ ऐसा नहीं कि इट इज़ अ वन डे गेम, मैं आपको रेगुलर क्लासेस देने वाला हूं। और आज से मतलब हमारी रेगुलर क्लास रहेगी और कोशिश करेंगे हम संडे को लाइव भी मिले आपसे, बट बिल्कुल आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। ये मेरा पूरा कोशिश रहेगा, बिल्कुल पूरा कोशिश रहेगा। तो आप लोग अब तैयार हो जाइए विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कंफ्यूजिंग। अगर आपको मेरे बारे में जानना है कि सर ये कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, मैं आपको सिंपली बोलना चाहूंगा कि आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं ना, उसमें मेरा खुद का नाम आता है। आप चेक कर लीजिएगा, एक्नॉलेजमेंट में सवाई जैन लिखा हुआ है। और नॉट ओनली टीएस ग्रेवाल, और भी जो ऑथर्स है वहां पर भी मेरा नाम ऑलरेडी है। तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास का जो टॉपिक है बेटा वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जी हाँ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगा, प्योरली जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूं, बिल्कुल वैसे एकदम सिस्टमेटिकली, और चीजें बेटर हो जाएगी हमारी। तो प्लीज स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। चलो बेटा, सर आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बेटा टॉपिक क्या है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ये आज की क्लास का टॉपिक है। मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि ये टॉपिक जो है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सर ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर मैं बात करूं वॉल्यूम फर्स्ट की, अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लिया तो आई थिंक आने वाले चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 चुटकियों में निकालेंगे। बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आपने चैप्टर 4 को, जी हाँ ये लेंदी भी है, ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा लेंदी है, बट डोंट वरी, मैं आपके साथ रेगुलर बना रहूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये लेक्चर्स जरूर देखेंगे और वो भी रेगुलर। हाँ बच्चों, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो बिल्कुल आपके अच्छे कमेंट्स का हमें वेट जरूर रहता है, वो बिल्कुल रहेगा। और आप अपने फ्रेंड्स, जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, उनको प्लीज शेयर कीजिएगा। और ये सारे के सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और बहुत जल्दी आपको इसके बारे में और भी कुछ नई चीजें मिलने वाली है। तो प्लीज विदाउट एनी कंफ्यूजिंग अकाउंटेंसी का पूरा टेंशन मुझे दे दीजिए और आप लोग प्लीज रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ पार्टनर। सर ये यहां पर
आप लोग क्या समझाना चाह रहे हैं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी पार्टनर का एडमिशन जब होता है, सर एडमिशन का मतलब यहां पर अगर हमारी फर्म के अंदर एक कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो सर वहां उस समय अकाउंटिंग कैसे होगी, वो सारा सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इज टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। सर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, सर पहले तो बताओ क्या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? जी हाँ, इट इज वन अनदर एग्जाम्पल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आपने पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, और ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का ही एग्जाम्पल है। सर ऐसा क्यों? बिकॉज यहां पर भी तो एग्रीमेंट, या हम पार्टनरशिप डीड की बात करें तो वो पुरानी जो है वो बंद हो जाएगी, पुरानी जो है वो क्लोज हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी, एक नई पार्टनरशिप डीड बनने वाली है, नए एग्रीमेंट्स बनने वाले हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिजनेस शैल कंटिन्यू, बट जो एग्रीमेंट है, जो डीड है, वो पुरानी वाली कैंसल होके नई बनेगी। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज द एग्जाम्पल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। सर एक पार्टनर का एडमिशन कब कब हो सकता है? सर एक पार्टनर का एडमिशन कब हो सकता है? अगर हम बात करें एक पार्टनर के एडमिशन के बारे में, सर एक पार्टनर का एडमिशन कब हो सकता है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर का एडमिशन कब कब हो सकता है? बेटा बहुत सिंपल बात है, अगर आप ठीक से ध्यान देंगे, एक पार्टनर का जो एडमिशन है वो कब कब हो सकता है, तो सुनिएगा ध्यान से। पॉइंट ये है, या तो ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में ये बात मेंशन है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेटेस्ट सपोज दो पार्टनर हैं पी एंड क्यू, जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अब मैं ये बोलना ये चाह रहा हूं कि अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है कि फ्यूचर में आर का एडमिशन होगा, फ्यूचर में आर का एडमिशन होगा, इसका मतलब जब ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं इन दोनों का कंसेंट ऑलरेडी आ चुका है। तो अब जैसे ही वो डेट आएगी पार्टनर का एडमिशन हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। सर अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तब क्या होगा? तब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, जब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, या फिर मैं बोलूं कि पार्टनरशिप डीड तो बनी हुई है बट इस क्लॉज के बारे में नहीं लिखा कि पार्टनरशिप डीड तो बनी हुई है बट इस क्लॉज के बारे में, मतलब किसी पार्टनर का एडमिशन होना, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, तो सर फिर क्या ऑप्शन रहेगा? क्या उस समय भी किसी पार्टनर का एडमिशन हो सकता है? द आंसर इज यस। अगर सारे पार्टनर्स की कंसेंट आ जाए, अगर सारे पार्टनर की पॉजिटिव कंसेंट आ जाए तो बिल्कुल वहां पर एडमिशन हो सकता है। लेटेस्ट सपोज ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन है बट अब आर फ्यूचर में एक नया पार्टनर एज अ न्यू पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है, तो सिचुएशंस क्या है? तो पी और क्यू का कंसेंट होना जरूरी है, मतलब आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन सबकी कंसेंट होना जरूरी है। बेटा सिंपल सी बात है, अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में ये बात मेंशन है कि फ्यूचर में आर का एडमिशन होगा, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर सर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है या फिर बनी हुई तो है बट इस क्लॉज के बारे में, एडमिशन के बारे में कुछ नहीं लिखा, तब हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन रहता है वो ये रहता है कि आपके जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उन सबकी कंसेंट चाहिए। क्या चाहिए बेटा? कंसेंट, सहमति। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। सर एक बात बताइए, अगर मैं किसी पार्टनर को एडमिशन दे रहा हूं तो सर हमारे सोचो सर पुराने एसेट्स भी ले रखे हैं, पुरानी लायबिलिटीज भी चल रही है, सर हमारा जो प्रॉफिट शेयर है ना वो भी तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक बात ध्यान से सोचने की है, सब बेटा आर का जब एडमिशन हो रहा है तो पी और क्यू दिमाग में क्या सोचेंगे कि जब अब हमें
प्रॉफिट अब हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब आने वाले टाइम में जब आर का एडमिशन हो जाएगा तो हमारा जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ प्रॉफिट आर को भी मिलेगा। ये दोनों टेंशन में हैं। आप मुझे बताइए, अगर किसी नए पार्टनर के आ जाने से पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइस करना होता है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, द आंसर इज यस। सर, पी और क्यू अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कुछ पार्ट सैक्रिफाइस करेंगे इन फेवर ऑफ आर। तो इसका मतलब यह हुआ कि आर भी तो कुछ लेके आएगा। सोचो, हम किसी की वेडिंग में जाते हैं, हमें बड़ा सब कुछ खाना है, तो भाई सब आप लिफाफा भी तो लगा के आते हो। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ नालायक नहीं लगाते। मैं सिंपली ये बोलना चाह रहा हूं कि सिंपल सी बात है, जब हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, प्रॉफिट का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो नया पार्टनर भी उसके बदले में कुछ देने वाला है। और वो क्या देगा? प्रीमियम फॉर गुडविल, या गुडविल हम बोल सकते हैं। जी हां। अब फाइनली मैं आपको समझाना यह चाह रहा हूं कि जब जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो वो अपने साथ दो चीजें लेके आता है। क्या लेके आता है बेटा? अपने साथ दो चीजें लेके आता है। पहला तो वो लेके आता है बेटा गुडविल, जिसको मैं प्रीमियम फॉर गुडविल बोलूंगा। प्रीमियम फॉर गुडविल, वो अपने साथ दो चीजें लेके आता है। पहला गुडविल लेके आता है, दूसरा लेके आता है बेटा कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जी हां, क्या लेके आता है बेटा? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जी हां, कैपिटल में भी कंट्रीब्यूशन करेगा। सर, इनको लाने का ऑब्जेक्ट क्या है? इनको लाने का ऑब्जेक्ट क्या है? सर, गुडविल लाने का ऑब्जेक्ट तो सिंपली अभी आपको क्लियर हो ही गया है कि आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो बेटा नए पार्टनर की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि उसको बदले में कुछ दिया जाए। तो वो क्या देंगे? वो देंगे गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? कॉम्पनसेट। कॉम्पनसेट शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट कॉम्पनसेट कर रहे हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो नया पार्टनर अपने साथ क्या लेके आएगा? शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा। ठीक है बात? सर, यहां पर बात समझ में आती है। सर, जो नया पार्टनर आएगा फर्म में, तो सर वो फिर एसेट्स में भी ओनर बन जाएगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, एसेट्स में ओनर बन जाएगा। सर, फिर वो लायबिलिटी में भी, जैसे ही एडमिशन हुआ, अब एडमिशन के बाद में फ्यूचर में जो भी लायबिलिटी आएगी, क्या अब वो नए पार्टनर को भी बियर करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। सर, वो पुरानी एसेट्स में ओनर बन जाएगा और आने वाली लायबिलिटीज के लिए वो अलाउ, मतलब वो भी अपनी तरफ से बियर करेगा। तो इसका मतलब उसे प्रोपोर्शनेटली एक कैपिटल अमाउंट भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ओनर ऑफ एसेट्स हम लिख सकते हैं यहां पर, ओनर ऑफ एसेट्स, और अलोंग विथ हम बोल सकते हैं अज्यूम लायबिलिटीज। अज्यूम लायबिलिटीज, अज्यूम लायबिलिटीज और लॉस। अगर फ्यूचर में कोई लॉस भी होता है तब वो उस चीज को बियर करेगा, मतलब वो खुद भी अपनी तरफ से देगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर, बिल्कुल समझ में आती है। तो फाइनली अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं बेटा कि इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस टॉपिक में इन टोटलिटी क्या पढ़ने वाले हैं? सर, हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर पहला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो। जी हां, न्यू
रेशियो, हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो। उसके बाद इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या पढ़ेंगे बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की हाँ वैल्यूएशन तो बेटा हमने चैप्टर 2 में कवर कर दिया है। हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा यहां पर बहुत सारी कंडीशंस हैं, हम सबको वन बाय वन कवर करेंगे। एंड उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, वो सारा पढ़ने वाला है बेटा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। हाँ, along with treatment of workmen compensation reserve और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं बिकॉज वो लॉसेस में ऑलरेडी कवर कर लिया। मैंने स्पेसिफिक बोला है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जी हाँ, ये वाले दोनों पॉइंट्स जो है ना बेटा हर चैप्टर में आने वाले हैं, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ ऑफ पार्टनर हो, चाहे डिसोल्यूशन हो, सब चैप्टर्स में इनका ट्रीटमेंट अलग अलग है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, आपको बिल्कुल अच्छे से इस पॉइंट को करना है, आप छोड़ नहीं सकते। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं बेटा एक भी पॉइंट स्किप नहीं करूंगा, चाहे मुझे वीडियोस के ऊपर वीडियोस बनाने पड़े, चाहे कितने लेक्चर क्यों ना बनाने पड़े। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर कोई आपको बोलता है कि बेटा 100 डेज में हम तीनों सब्जेक्ट करा देंगे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, बेटा मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप कहीं ना कहीं बेटा जो चैप्टर, मतलब सोचो सीबीएसई का जो अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है ना बेटा, इतना फास्ट सिलेबस है, 100% श्योर हूं मैं कि वो 30 क्लासेस में तो कंप्लीट नहीं हो सकता। नहीं मींस नहीं, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर का ज्ञान ले रहे हो, प्रैक्टिकल अप्रोच है ही नहीं। तो प्लीज अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं एग्जाम में तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ना जरूरी है। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीए सवाई जैन, सीएमए सवाई जैन। आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि बेटा प्लीज चीजों को डिटेल में पढ़िएगा। अकाउंटेंसी का पेपर है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, हमें स्किप नहीं करना है कुछ पॉइंट्स को। ओके बेटा। सर इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? सारे बच्चे जल्दी से बताइए, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम ये पढ़ने वाले हैं बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। जी हाँ, हमने रीवैल्यूएशन प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जहां हम क्या करने वाले हैं बेटा, जहां हम करने वाले हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। सर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जी हां, मतलब सर रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है और रीअसेसमेंट में क्या कोई डिफरेंस है? देयर इज नो डिफरेंस बेटा। एसेट्स के लिए क्या वैल्यू वर्ड यूज किया जा रहा है? रीवैल्यूएशन। और लायबिलिटीज के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जा रहा है? रीअसेसमेंट। आप तो ये सोचो कि आपने जब परचेज किया था, आपने उसको जब परचेज किया था तो क्या वैल्यू थी और आज क्या वैल्यू है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करना है। जब ये पॉइंट आएगा तो मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बात करूंगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल।
जी हाँ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। थोड़ा टफ रहेगा ये पॉइंट, बट हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास ये मल्टीपल्स, ये जो आपके पास ऑप्शन है ना बेटा, मल्टीपल बार इस लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कुछ आपको डिटेल में मिलेगा यहां पर। तो बेटा मोटा मोटी चैप्टर हमारे पास ये है। हाँ, मैंने जहां लिखा है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वहां एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए। वो पॉइंट क्या है, हम लोग इसके साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल भी पढ़ेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। जी हाँ, प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, अब भी पढ़ेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सर एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या हुआ, वो अमाउंट ऑफ गुडविल जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी अपीयर्ड है, ऑलरेडी अपीयर्ड है। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। चलो सारे बच्चे बिल्कुल अपने पास एक नोटबुक प्रॉपरली लेके बैठ जाए और सब कुछ नोट करना है, आपको सब कुछ नोट करना है। चलो ये हमारा माइंड मैप रहेगा, ये हमारा माइंड मैप रहेगा। चलो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं बेटा, और फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया है, हम टीएस ग्रेवाल को 100% यूज करने वाले हैं। तो बेटा आप अपने पास लेटेस्ट एडिशन टीएस ग्रेवाल की रखें अपने पास, और हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस। ठीक है, हम इलस्ट्रेशन भी करेंगे, बैक क्वेश्चन भी करेंगे। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वो क्वेश्चन सारे मैं करवाऊंगा जो डिफिकल्ट है, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो चाहे वो बैक क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चंस आपको भी करने हैं। अगर हाँ उन क्वेश्चंस में डाउट आते हैं तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में लिखिए, सर ये क्वेश्चन हमें डाउट है, या आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको उनके आंसर्स अलग से दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना श्योर हूं मैं। आइए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बेटा चेक करो। आपकी टीएस ग्रेवाल की लेटेस्ट बुक जो है बेटा, उसका पेज नंबर 4.3 इलस्ट्रेशन नंबर 1। हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से। और बेटा हमेशा जब भी आपको ऊंचाई पे जाना है ना, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलो। आप डायरेक्ट सोचो नहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन करा दें जो बहुत डिफिकल्ट हो। भाई बहुत डिफिकल्ट करवा तो देंगे, बट पॉइंट ये है कि आपको समझ में भी तो आना चाहिए, आपको समझ में भी तो आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, और मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ाना है और आपको क्या पढ़ना है। डोंट वरी अबाउट ऑल दीज। आप स्टेप बाय स्टेप चलें, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए तो मैं धीरे धीरे नई नई चीजें और इंट्रोड्यूस करूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस आपके सामने करने वाला, सॉल्व करने वाला हूं। आइए बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 1। जी हाँ बेटा, दो पार्टनर हैं अंकित एंड तरुण। अंकित एंड तरुण आर पार्टनर्स। बेटा मैं थोड़ा बहुत नोट भी करता जाऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर, मैं हमेशा पेज नंबर नोट करने की कोशिश करूंगा, पेज नंबर 4.3। ओके चलो सर, दो पार्टनर हैं, और वो दो पार्टनर कौन कौन है? अंकित और तरुण। अंकित और तरुण दो पार्टनर हैं। अंकित और तरुण ये दो पार्टनर हैं बेटा, जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है बेटा 5:3। 5:3 ये आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सर जो नया पार्टनर है हरी, ये नया पार्टनर है, इनका प्रॉफिट में कितना हिस्सा है? 1/4। ध्यान से समझना, दिस इज द क्वेश्चन। जहां पर अंकित और तरुण दो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, हरी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर 1/4 शेयर इन द
प्रॉफिट, और क्वेश्चन आपसे ये चाह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन क्या चाह रहा है आपसे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करें। सारे बच्चे जल्दी से आइए बेटा, इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आसान है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इस चैप्टर को लाइटली मत लीजिएगा, ये चैप्टर एग्जाम में 100% इसके मान के चलो 10 to 15 मार्क का क्वेश्चन बनता है। 10 to 15 मार्क का इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चैप्टर की जो बेसिक चीजें हैं वो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स जो आएंगे आपके, चाहे वो चैप्टर नंबर 5 है 6 है, इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इवन चैप्टर नंबर 3 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो सारे बच्चे मुझे बताओ कि दो पार्टनर है अंकित एंड तरुण। हरी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर वन फोर्थ शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं आपको बोलूं कि लेटेस्ट सपोज फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1 है। कितना है बेटा? 1। लेटेस्ट सपोज फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है वो 1 है। let total profit of firm is equal to 1। अगर मैं ये मानता हूं कि फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है वो 1 है, अब उसमें से ये डिसाइड हो गया कि हम हरी को कितना देने वाले हैं? हम हरी को देने वाले हैं 1/4 शेयर हम हरी को देने वाले हैं। आप मुझे बताइए, अगर टोटल प्रॉफिट मेरा 1 है, उसमें से हरी को मैं 1/4 दे रहा हूं, तो इसका मतलब रिमेनिंग कितना बचा? सर 3/4 रिमेनिंग बचा। यही बात मैं यहां लिखने वाला हूं। सारे बच्चे मुझे बताइए, बैलेंस प्रॉफिट अगर टोटल प्रॉफिट फर्म का 1 है, उसमें से हरी को मैं दे रहा हूं 1/4, इसका मतलब रिमेनिंग कितना बच रहा है? 3/4। दिस इज द बैलेंस प्रॉफिट। अब आप मुझे बताइए, इस बैलेंस प्रॉफिट को आप कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सर अंकित और तरुण का जो रेशियो है 5:3, उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सारे बच्चे मुझे बताइए, इस बैलेंस प्रॉफिट को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें अंकित और तरुण में, तो सिंपली क्या बन जाएगा? अंकित और नेक्स्ट तरुण 3/4 मल्टीप्लाई सर 5/8, और यहां हो जाएगा बेटा 3/4 मल्टीप्लाई 3/8। ओके, तो यह कितना हो गया बेटा? 15/32। यहां हो गया है 9/32। क्लियर? चलो अब फाइनली आप मुझे बताइए बेटा क्या होगा? न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, ये हमने किया बेटा। न्यू रेशियो तो बेटा अंकित का कितना हो गया? 15/32, और तरुण का हो गया बेटा 9/32, और नेक्स्ट जो है हरी का कितना हो गया? सर हरी को हम दे रहे हैं 1/4। बेटा इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? सर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्टीमेट क्या हुआ? 8/32। अब मुझे बताइए 15 + 9 कितने हुए? सर 15 + 9 हो गए आपके 24। 24 + 8 कितना हो गया? 24 + 8 सर 32। इसका मतलब हमने जो कुछ भी किया है वो 100% करेक्ट है। सर कैसे? 15/32 + 9/32 + 8/32 + = 1। ये हमेशा मैच होना चाहिए। इसका मतलब अब फाइनली जो न्यू रेशियो हमारे पास आ रहा है, वो न्यू रेशियो क्या आ रहा है बेटा? चेक करो, वो हमारे पास अल्टीमेट जो न्यू रेशियो आ रहा है वो है
न्यू रेशियो इक्वल्स टू 15:9:8, 15:9:8. दिस इज योर आंसर. चेक कर लें बेटा. ओके सर, डन. दिस इज द इलस्ट्रेशन नंबर 1. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए बेटा. इलस्ट्रेशन नंबर 2. सर क्या है इस क्वेश्चन में, जल्दी से. इलस्ट्रेशन नंबर 2 और पेज नंबर जो है बेटा वो है 4.4. चलो जल्दी से बताइए कितने पार्टनर ऑलरेडी थे. ए, बी और सी ये पुराने पार्टनर हैं. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है बेटा 3:2:1. दिस इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब मुझे बताइए नया पार्टनर कौन है. सर दे एडमिटेड डी का एडमिशन हो रहा है और वो भी कितने के लिए, 10% प्रॉफिट के लिए. 10% शेयर इन द प्रॉफिट, 10% शेयर इन प्रॉफिट. और क्वेश्चन आपसे चाह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दिस इज योर क्वेश्चन. चेक कर ले बेटा. अब मैं आपको एक सिंपल बात बताना चाह रहा हूं और बहुत ये क्वेश्चन आसान है. आप मुझे बताइए बेटा, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने है तो आप मुझे सिंपली बताइए, जब मैं बोल रहा हूं 10% शेयर इन प्रॉफिट तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 10/100. सर बिल्कुल लिख सकते हो. सर जब 10/100 लिख सकता हूं, क्यों, 10% है और परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100. तो क्या अब मैं इसको और लोवेस्ट बना सकता हूं. यस. क्या बनाऊंगा, 1/10. तो अब मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन अब पुराने क्वेश्चन की तरह लग रहा है. यस सर, वहां पर फ्रैक्शन में दिया हुआ था, यहां पर हमने फ्रैक्शन में बना दिया है. जल्दी से बताइए अब हम क्या लिखने वाले हैं. लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इक्वल्स टू 1 और बैलेंस प्रॉफिट. जल्दी से सारे बच्चे बताइए बैलेंस प्रॉफिट. सर हमें इस तरह से समझाओ कि आपका टोटल प्रॉफिट 1 है, उसमें से फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 है, उसमें से डी का डिसाइड हो गया है 1/10. डी का जो डिसाइड हो गया है 1/10, तो रिमेनिंग कितना बचा, 9/10. 9/10 रिमेनिंग बचा. तो सिंपल सी बात है 1 - 1/10 इक्वल्स टू व्हाट, 9/10. इस 9/10 को आप तीनों पार्टनर में बांट लीजिएगा ए बी सी के अंदर. ओके तो फाइनली न्यू रेशियो इक्वल्स टू ए का हो जाएगा बेटा 9/10 मल्टीप्लाई 3/6 और बी का क्या हो जाएगा बेटा 9/10 मल्टीप्लाई 2/6 और सी का हो जाएगा बेटा 9/10 मल्टीप्लाई 1/6. ठीक है. चलो जल्दी से बताइए, अब सॉल्व करें इसको. जी बताइए बेटा कितना आ गया, 27/60 और यहां हो जाएगा 18/60 और यहां हो जाएगा 9/60. अब बताइए डी का कितना था, डी का था 1/10. आप मुझे बताइए अगेन डिनोमिनेटर 60 बनाना है इसको भी, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6. तो ये हो जाएगा 6/60. 6/60 आप चेक कर लीजिए बेटा. 27 + 18 + 9 + 6 60 हो रहा है. बिल्कुल सर. तो अल्टीमेट जो हमारा न्यू रेशियो आ रहा है, न्यू रेशियो वो क्या है 27, 18, 9
और 6। दिस इज द न्यू रेशियो। क्या हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। 3 की टेबल की बात करें तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये 2। तो अल्टीमेट हमारा जो न्यू रेशियो आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है? 9:6:3:2। दिस इज योर न्यू रेशियो। ओके सर, मैंने कहा सर एक बैक क्वेश्चन भी करवा दो। चलो हम बैक क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से बताइए बेटा, क्या आप बैक क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? सर हम बैक क्वेश्चन करने के लिए तो मरे जा रहे हैं। आइए बेटा हम बैक क्वेश्चन करेंगे। क्या आप लोग बिना देखे ट्राई करेंगे खुद? सर हम बिल्कुल बिना देखे ट्राई करेंगे, आप भी हमारी हेल्प करिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, हो जाएगा। और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, बैक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बट आज का होमवर्क जो है मैं यहीं पहले डिस्कस कर लेता हूं ताकि आप घर पे इसको और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या रहेगा? जितेन एंड राजीव ये 2 पार्टनर हैं, जितेन और राजीव, ये 2 पार्टनर हैं। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है बेटा वो है 3:2, 3:2। और नया पार्टनर है विक्रम, और इनका जो शेयर प्रॉफिट है 1/5, 1/5। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है बेटा, ये आपका बैक क्वेश्चन है, पेज नंबर बेटा 4.99, ये आपका पेज नंबर है, चेक कर लें बेटा। चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से देख। सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर टोटल प्रॉफिट आपका 1 है, टोटल प्रॉफिट 1 है, उसमें से विक्रम का हमने डिसाइड कर दिया सर 1/5, 1/5 ये विक्रम का है। तो बताइए रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? सर 4/5 आपका रिमेनिंग प्रॉफिट है। रिमेनिंग प्रॉफिट, उस रिमेनिंग प्रॉफिट को आप जितेन एंड राजीव में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगा? न्यू रेशियो इक्वल्स टू, जितेन की बात करें तो 4/5 जो आपका बैलेंस प्रॉफिट है मल्टीप्लाई 3/5, बैलेंस प्रॉफिट को 3:2 में बांटना है। ओके नेक्स्ट राजीव, 4/5 मल्टीप्लाई 2/5, सर ये हो गया 12/25 और ये हो गया है 8/25। और नेक्स्ट विक्रम, विक्रम का हमने कितना डिसाइड किया था? 1/5। सो डिनोमीटर सेम कर लीजिएगा। तो डिनोमीटर सेम करने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5/25। हाँ, डिनोमीटर सेम करने के लिए आप डिनोमीटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम टाइम न्यूमरेटर में भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। ओके सर, चेक कर सकते हैं अगेन। 12 + 8 कितना हुआ? 20, 20 + 5 कितना हुआ? 25। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा सर? 25 होगा। तो फाइनली जो न्यू रेशियो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा? चेक कर ले। न्यू रेशियो आ रहा है फाइनली 12:8:5। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेक कर ले बेटा, आपका जो बैक आंसर है चेक कर ले 12:8:5। आप इस क्वेश्चन को घर पे बिना देखे ट्राई करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, आप घर पे ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा, ओके पेज नंबर अगेन 4.9। आपके पास 2 पार्टनर हैं, गिरिजा एंड यतीन एंड जुबिन। सर 3 पार्टनर हैं, गिरिजा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नेक्स्ट यतीन और नेक्स्ट
जुबिन, ये 3 पार्टनर हैं सर। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर बात करें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:3:2, ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और नया पार्टनर जो है बेटा वो है सुरेश। सुरेश जो है वो नया पार्टनर है और उसको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है? 1/5, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। चलो ये इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। अब आप मुझे बताइए अगेन यहां पर करना क्या है। लेटेस्ट सपोज टोटल प्रॉफिट जो है फर्म का वो कितना है बेटा? 1, उसमें से सुरेश का कितना डिसाइड हो गया सर? 1/5, ये सुरेश का डिसाइड हो गया। चेक करके बताइए, सुरेश का जो डिसाइड हुआ है वो 1/5 डिसाइड हुआ है। तो आप मुझे बताइए बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा? सर बैलेंस प्रॉफिट बचा 4/5। सर ये आप कैसे निकालते हैं 4/5? सिंपल सी बात है, 1 में से 1/5 को माइनस करो तो अल्टीमेट वो कितना आएगा? 4/5। दिस इज योर बैलेंस प्रॉफिट। अब इस बैलेंस प्रॉफिट को इन तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो करके दिखाओ। बिल्कुल हम करके दिखाएंगे आपको, जल्दी से आप चेक करें। न्यू रेशियो की अगर बात करें, न्यू रेशियो तो गिरिजा का कितना हो जाएगा? 4/5 मल्टीप्लाई 5/10, 5/10, तो ये हो गया बेटा 20/15। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है बेटा? यतीन। 4/5 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा बेटा 3/10 इक्वल्स टू बेटा 12/15। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट कौन है बेटा? जुबिन। इसका क्या है? 4/5 मल्टीप्लाई 2/10, तो ये हो गया बेटा 8/50। आप चेक कर लीजिएगा, अगेन चेक कर लीजिएगा बेटा। ये सारा कैलकुलेट कर लिया। 4/5 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना था? 2/10। सर वो हमने कर लिया है। अब बताइए सुरेश का कितना था? सर सुरेश का था 1/5। बेटा इसको भी डिनोमिनेटर 50 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10/10, तो ये हो गया बेटा 10/50। अब आप चेक कर सकते हो, 20 + 12 32, 32 + 8 कितना हो गया? 40, 40 + 10 कितना हो गया? 50, 50/50। इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है? 1। चेक कर लो, 20/50 प्लस 12/50 प्लस 8/50 प्लस 10/50, सर 1 आ रहा है। इसका मतलब आपने जो कुछ भी कैलकुलेट किया है वो 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? सर बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके बेटा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। बैक क्वेश्चन है और अल्टीमेट फाइनली जो न्यू रेशियो आपका बना वो क्या बना है? 20:12:8:10। क्या हम इसको लोवेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप चाहें तो लोवेस्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10:6:4:5, 10:6:4:5, दिस इज योर फाइनल आंसर। 10:6:4:5। चलो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। और हाँ, इसी तरह से आप लोग बेटा रेगुलर क्लास देखें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको बिल्कुल ये वीडियोस अब एक पूरा वीक टोटल हर दिन आपको क्लास मिलेगी और बिल्कुल नॉर्मल क्लास लेके चलूंगा। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, टीएस ग्रेवाल को अच्छे से पहले सॉल्व करिएगा। इनके जितने भी इलस्ट्रेशन है, उसके जितने भी बैक क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करिएगा। आपको किसी भी तरह से दूसरी चीजों पे डिपेंड नहीं होना है। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मेरी बुक पढ़ लो, कोई अगर आपसे बोले कि ये हम आपको अकाउंट्स 30 क्लासेस में कंप्लीट करा देंगे, 100 डेज में हम आपको अकाउंट्स करा देंगे, बिजनेस स्टडीज करा देंगे, इकोनॉमिक्स करा देंगे, मैं गारंटेड बोल रहा हूं बेटा वो आप पास तो हो जाओगे,
बट अच्छे मार्क्स जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकते। ये मैंने कई बच्चों से सुना है और ये उनकी खुद की जुबानी है कि अच्छे मार्क्स सर नहीं आ सकते। सर हाँ, वो उनके लिए बेटर है जो बच्चे लास्ट मोमेंट में पढ़ना चाह रहे हैं और सिर्फ उनका मेन पर्पज है किसी भी तरह पास हो जाए, बट उसमें भी गारंटी नहीं है। मतलब आप सोचो, जो बच्चा टॉप क्लास का बच्चा है वो 60 मार्क्स लेके आ रहा है, तो बेटा वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो बेटर है आप प्लीज सारी चीजें डिटेल में पढ़िएगा। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डिटेल में पढ़ना जरूरी है। जहां शॉर्टकट वहां मार्क्स डिडक्ट होने के 100% चांस है। तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Okay, let's go.